अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान एकेडमी में हम हुनर के सदक़े पर बात करेंगे। अगर आपको इससे फ़ायदा पहुंचे तो बराए करम सब्सक्राइब करके और सदक़ा जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मदद करें। ये एक ऐसा डर है जो अक्सर हमारे दिलों में रहता है ना? चाहे हम तालिब इल्म हों या प्रोफेशनल। एक ऐसी सोच जो हमें अपनी सलाहियतों और अपने इल्म को दूसरों के साथ बांटने से रोकती है। तो ये खौफ आता कहाँ से? असल में ये दुनिया की सिखाई हुई कमी की ज़हनियत से पैदा होता है। लेकिन इस्लाम हमें इसके बिल्कुल बरखिलाफ एक इलाही उसूल सिखाता है जो कसरत और बरकत पर मबनी है। आइए इन दोनों के फ़र्क को ज़रा समझते हैं। लेकिन दुनियावी सोच हमें क्या सिखाती है? ये कि हर चीज़ महदूद है। अगर हमने किसी को कुछ दे दिया तो हमारे पास कम हो जाएगा। लेकिन इसके बिल्कुल उलट इस्लाम हमें बरकत का तस्वुर देता है, यानी अल्लाह की तरफ से अता की गई एक ऐसी पोशीदा तरक्की और इजाफा जिसका कोई हिसाब नहीं किया जा सकता। तो एक सोच हमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मजबूर करती है, जबकि दूसरी हमें असल तरक्की और फरावानी की तरफ ले जाती है। तो आइए बरकत के इस ताकतवर उसूल में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम ने देने के अमल को कभी भी नुकसान या खौफ की नज़र से नहीं देखा, बल्कि इसे हमेशा तरक्की और बढ़ने का एक ज़रिया बनाया है। हमारी आज की सकाफ़त और इस्लामी तालीमात के दरमियान एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है। आज की जो मुसाबकती दुनिया है, इसका उसूल है अपनी बरतरी की हिफाजत करो। इसके बिल्कुल बरक्स इस्लाम की तालीम ये है कि अपने फ़ायदे को दूसरों तक पहुँचाओ। और इसका नतीजा आप जानते हैं, हैरान कुन है। जो इल्म सिर्फ अपने तक महदूद रखा जाता है ना, वक्त के साथ साथ उसकी अहमियत कम हो जाती है, वो सिकुड़ जाता है। लेकिन जो हुनर खलूस नीयत से दूसरों के साथ बांटा जाए, वो फैलता है, उसमें गहराई आती है और वो पहले से भी ज़्यादा कीमती हो जाता है। ये एक बहुत गहरी रूहानी हकीकत है। ये कोई दुनियावी लेन देन नहीं है। जो कुछ भी आप अल्लाह सुब्हानो ताला की रज़ा के लिए देते हैं, वो आपके अमाल के खाते में हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। इसका अज्र कभी ज़ाया नहीं होता। और यही सोच हमें सदक़े के तसव्वुर को मज़ीद वसी करने की दावत देती है, क्योंकि सदका सिर्फ मालो दौलत तक महदूद नहीं है। आइए देखते हैं कि ये सदक़े हुनर का सदका आखिर है क्या। तो आखिर ये हुनर का सदका है क्या? बहुत सीधे अल्फाज में ये अपनी खुदादाद सलाहियतों, अपने इल्म और तजुर्बे को खालिस नीयत से दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। ये समझ लें कि आपकी काबिलियत का सदका है। और इसकी अमली शक्लें तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह मौजूद हैं। चाहे आप किसी को कुछ सिखा रहे हों, या किसी का मसला हल करने में मदद कर रहे हों, या सिर्फ अपनी सलाहियत से किसी की ज़िंदगी में कोई आसानी ला रहे हों, यह सब हुनर के सदक़े में शुमार होता है। यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ने जो हुनर हमें अता किया है, वो हमारी मिल्कियत नहीं है, बल्कि ये एक इमानत है। ये कोई सजाने वाली ट्रॉफ़ी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे हमें पूरा करना है। अच्छा, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हुनर का सदका क्या है, तो आइए इसके अमली और रूहानी फ़वाइद पर एक नज़र डालते हैं। सवाल यह है कि देने से तरक्की कैसे होती है? इस उसूल की खूबसूरती को समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। ज़रा तसव्वुर करें कि एक मोमबत्ती जल रही है। अब जब आप इसी जलती हुई मोमबत्ती से कोई दूसरी मोमबत्ती रोशन करते हैं, तो क्या पहली मोमबत्ती की रोशनी ज़रा भी कम होती है? नहीं होती। तो फिर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि कमरे में मजमूई तौर पर रोशनी बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारा इल्म और हमारा हुनर काम करता है। बांटने से ये कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। और इसके हकीकी दुनिया में जो फ़ायदे हैं ना, वो एक जंजीर की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप सिखाते हैं तो आप खुद माहिर बनते हैं। जब आप खिदमत करते हैं तो आपकी साख बनती है। उसी साख से एतमाद पर मबनी ताल्लुकात कायम होते हैं। और जब आप दूसरों पर मस्बत असर डालते हैं तो आपकी अपनी खुद एतमादी में भी इजाफा होता है। ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़ी ज़हनी तब्दीली की तरफ ले जाता है, यानी अपनी ज़ात और अपनी अना से हटकर दूसरों पर मुस्बत असर डालने को अपना असल मकसद बनाना। दुनियावी सोच हमेशा हमसे एक ही सवाल करवाती है, अच्छा, इस काम में मेरा क्या फ़ायदा है? ये एक खुद गर्जाना नुक्ता नज़र है जो हमें बहुत महदूद कर देता है। इसके बरक्स इस्लाम हमें एक बहुत बुलंद मकसद की तरफ मुतवज्जा करता है। वो हमसे पूछता है, मेरी वजह से कितनी जिंदगियों में बेहतरी आई? याद रखें, जब खिदमत मकसद बन जाती है तो कामयाबी खुद ब खुद एक नतीजे के तौर पर सामने आती है। और आखिर में ये बात याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क़यामत के दिन हमारी सलाहियतें हमारे हक़ में या हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगी। वो बताएंगी कि आया उन्हें अल्लाह सुब्हानो ताला की मखलूक की भलाई के लिए इस्तेमाल किया गया था या सिर्फ छुपाकर रखा गया था। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है
کہ جو قدر آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیتے ہیں وہ ہمیشہ ایک بڑی ہوئی قدر کی صورت میں آپ کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ ایک الہی وعدہ بھی ہے اور ایک آزمودہ اصول بھی۔ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیشکش اور تخلیق